वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जो है आईवी कैनुला। आईवी कैनुलेशन से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो चाहे नोटसेट हो, आरआरबी हो, एसजीपीजीआई हो, या फिर कोई सा भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का नर्सिंग कंपटीशन एग्ज़ाम हो। उन सभी में आईवी कैनुला के और आईवी कैनुलेशन प्रोसेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक है आईवी कैनुला। बात करें इस टॉपिक में, आईवी कैनुला दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट सेंट्रल वीनस कैनुला और दूसरा होता है पेरिफेरल वीनस कैनुला। सेंट्रल वीनस कैनुला होता है उसको अपन 1 वीक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। सेंट्रल वीनस कैनुला को अपन यूज मोर देन 1 वीक। और बात करें, ये जो सेंट्रल वीनस कैनुला होते हैं वो पॉलीयूरेथेन या फिर सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। वैसे ही बात करें पेरिफेरल कैथेटर या फिर पेरिफेरल वीनस कैनुला की, तो जो पेरिफेरल वीनस कैनुला होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बटरफ्लाई और एक होता है प्लास्टिक आईवी कैनुला। दोनों में बात करें तो बटरफ्लाई जो कैनुला होते हैं वो शॉर्ट टाइम यूज़ के लिए, सिंगल टाइम के लिए यूज़ लिए जाते हैं, जिनकी गोज साइज 16 से 26 गोज होती है। और प्लास्टिक जो कैनुला होते हैं वो 1 वीक से कम, जो WHO की गाइडलाइन है उसके अनुसार अपन प्लास्टिक जो कैनुला आते हैं उसको 3 दिन तक काम में मैक्सिमम ले सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें डे बाय डे 3 दिन तक या 4 दिन तक मेडिकेशन लगेगी या फिर आईवी फ्लूइड लगेगा, उनमें हम ये कैनुला यूज लेते हैं ताकि बार बार कैनुला इंसर्शन की प्रॉब्लम ना हो, पेशेंट को भी इरिटेशन ना हो। तो बात करें, यहाँ इमेज दी गई है, इन इमेज से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये है आपके बटरफ्लाई कैनुला, जो कि इसकी रेंज होती है 16 से 26 गोज, यहाँ 18 से 27 गोज दे रखा है, थोड़ा बहुत हर जगह वेरिएशन आता है। और बात करें नेक्स्ट, ये होते हैं अपने प्लास्टिक कैनुला। डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जो कि अपन आगे देखने वाले हैं कलर कोडिंग के बारे में। यहाँ तक हमने देखा आईवी कैनुला कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखें, नेक्स्ट है कैनुला का कलर कोडिंग और उसकी साइज, जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये जो स्लाइड अपन पढ़ेंगे अब, ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिसमें नोट सेट में कई बार यहाँ से फ्लो रेट से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बात करें आईवी कैनुला कलर कोडिंग और साइज के बारे में, तो ये अलग अलग साइज होती है, जो कि 14 से लेकर 26 गोज तक होती है। 14 to 16 गोज, 26 गोज, 14 से लेकर 26 गोज तक इसकी साइजेज होती है, जिनके कलर अलग अलग होते हैं और फ्लो रेट भी अलग अलग देखी जाती है। बात करिए सबसे पहले 14 गोज की। जो 14 गोज का कैनुला होता है वो ऑरेंज कलर का कैनुला होता है। ऑरेंज कलर का कैनुला होता है 14 गोज का, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 2.1 mm और लेंथ होती है 45 mm। ये दोनों आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ वो है आपका फ्लो रेट से क्वेश्चन आता है। आपसे पूछेगा कि ऑरेंज कलर के कैनुला का फ्लो रेट कितना होता है या फिर ग्रीन कलर के कैनुला का फ्लो रेट कितना होता है। आपको यहाँ गोज साइज, कलर कोड, फ्लो रेट और इंडिकेशन, ये बातें इस चार्ट से ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट जो 14 गोज का कैनुला होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, जिसका फ्लो रेट 240 ml पर मिनट होता है। और इसका जो इंडिकेशन होता है वो रैपिड इमरजेंसी फ्लूइड के रूप में ट्रॉमा और सर्जरी प्रोसीजर में हम इसको यूज़ लेते हैं।
नेक्स्ट जो है 16 गोज, जो 16 गोज का कैनुला होता है वो ग्रे कलर का होता है और एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ आपको देख लेनी है इसमें से। फ्लो रेट की बात करें तो फ्लो रेट होती है 180 ml पर मिनट, जो कि इम्पोर्टेंट है और ये भी रैपिड इमरजेंसी और सर्जरी का प्रोसीजर में यूज लिया जाता है। यहाँ आपको एक ध्यान रखना है, जो 16 गोज का कैनुला होता है वो ब्लड डोनेशन में भी यूज लिया जाता है। जब ब्लड डोनेशन किया जाता है तो वहाँ भी 16 गोज का कैनुला ही यूज लेते हैं। नेक्स्ट 18 गोज, जो कि ग्रीन कलर का होता है और इसका फ्लो रेट होता है 90 ml पर मिनट, जो कि ट्रोमा क्विक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में काम में लिया जाता है। 18 गोज का कैनुला आपको ध्यान रखना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में काम में लिया जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि बीटी के लिए कौन से नंबर का कैनुला यूज लेते हैं। इसके बाद 20 गोज, जो कि पिंक कलर का होता है और इसका फ्लो रेट होता है 60 ml पर मिनट। 20 गोज का जो कैनुला होता है उसका 60 ml पर मिनट। थोड़ा बहुत वेरिएशन सब जगह पाएगा, कहाँ कहीं पे 55 होगा, कहीं पे 60 होगा, तो 5 ml पर मिनट का वेरिएशन अलग अलग बुक के हिसाब से देखा जाता है। जो नॉर्मल आईवी हम लगाते हैं पेशेंट्स में तो वहाँ 20 गोज का कैनुला हम यूज लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें 22 गोज के कैनुले की, तो 22 गोज का कैनुला होता है ब्लू कलर का, जिसका फ्लो रेट होता है 36 ml पर मिनट और ये चिल्ड्रन और ओल्डर एडल्ट्स में यूज लेते हैं। 24 गोज येलो कलर, जिसका फ्लो रेट होता है 20 ml पर मिनट, जो कि नियोनेट, चिल्ड्रन और एल्डरली में यूज लिया जाता है। 26 गोज वॉयलेट कलर का होता है और इसका फ्लो रेट होता है 13 ml पर मिनट, जो कि नियोनेट्स में यूज लिया जाता है। अब हम यहाँ बात करें इसकी ट्रिक की, इसके निमोनिक की, तो इसके निमोनिक को याद करने के लिए जो इसका निमोनिक है वो याद करने के लिए आपको एक चीज़ याद करनी होगी, छोटी सी ट्रिक है। ओ ग्रेट गॉड प्लीज ब्लेस योर पीपल। ओ ग्रेट गॉड प्लीज ब्लेस योर पीपल। तो यहाँ जो ये ओ, जी, पी, बी, वाई और पी, इनसे हम बनाते हैं। ओ से बात करें तो ओ से आता है ऑरेंज, ओ से ऑरेंज, जो कि होता है 14 गोज का। नेक्स्ट बात करें जी से होता है ग्रे, जो होता है 16 गोज का। नेक्स्ट जी से आता है ग्रीन कलर का, जो होता है 18 गोज का। अब आपको एक यहाँ ध्यान रखना है, 16 और 18 गोज के बीच में एक आता है 17 गोज का, जो कि न्यूली कैनुला है। 17 गोज के कैनुला का कलर होता है वाइट कलर, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा कलर होता है? जो 17 गोज का कैनुला होता है उसका कलर होता है वाइट। 17 गोज के कैनुला का कलर होता है वाइट, ये आपको ध्यान रखना है। 14, 16, 17, 18। इसके बाद में पी से आपके आता है पिंक, जो होता है 20 गोज का। पी के बाद में आता है बी, ब्लेस से बी आता है, बी का होता है आपके ब्लू, जो कि 22 गोज का होता है। ब्लेस के बाद में योवर से वाई, वाई का आता है येलो, जो होता है 24 गोज का। और पी से आता है पर्पल या फिर आपको वॉयलेट, जो कि होता है 26 गोज का कैनुला। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है और ये भी ध्यान रखना है कि 17 गोज का कैनुला वाइट कलर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ट्रिक थी ओ गॉड
ओ ग्रेट गॉड प्लीज ब्लेस योर पीपल, जिससे ओ से ऑरेंज, जी से ग्रे, और ऑरेंज और ग्रे के बाद में आता है वाइट 17 गोज का, उसके बाद में 18 गोज ग्रीन, पी से पिंक जो कि होता है 20 गोज, बी से ब्लू 22 गोज, वाई से येलो 24 गोज, और पी से पर्पल या फिर वॉयलेट जो कि होता है 26 गोज का। तो ये सारी बातें, ये कलर कोडिंग बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। जो फ्लो रेट देखी हमने वो तो आपको याद होनी चाहिए हर कैनुला की। फ्लो रेट आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये फ्लो रेट से नोट सेट में क्वेश्चन बनता है, इस फ्लो रेट से और इसके कलर कोड से क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें अपन, यहाँ एक बात और करते हैं, जो ये हमने देखा जो गोज साइज हमने देखी यहाँ पे, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, जो इसकी गोज साइज, जितनी ज़्यादा गोज साइज होगी, जितनी ज़्यादा गोज साइज होगी उतना छोटा कैनुला होगा, उतनी छोटी साइज होगी। मतलब जो गोज साइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, गोज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। जैसे 26 गोज का कैनुला है तो वो सबसे छोटा होता है, और जो 14 गोज का कैनुला होता है वो सबसे बड़ा कैनुला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन यहाँ पे देखिए, जैसे जो 16 गोज का कैनुला है उससे क्वेश्चन आए आपके, तो आपको ध्यान रखना है ये ब्लड डोनेशन में काम में लिया जाता है। ब्लड डोनेशन में काम में लिए जाने वाला कैनुला 16 गोज का। नेक्स्ट आपसे पूछे 18 गोज के कैनुला के बारे में, तो 18 गोज का जो कैनुला होता है वो बीटी के लिए काम में लिया जाता है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए काम में लिए जाने वाला कैनुला 18 गोज का होता है। अब हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछे आईवी कैनुला की इंडिकेशन, तो नॉर्मल से है फ्लूइड ट्रांसफर करना, मेडिकेशन लेना, या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ्यूज करना। अगर जैसे अदर जो मेथड हैं, जैसे IM हुआ, RC हुआ, सबक्यूटेनियस, इनसे स्मॉल मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में हम एडमिनिस्ट कर सकते हैं, और जो IV जो रूट होता है उससे हम पार्शली और लार्ज अमाउंट में हम फ्लूइड दे सकते हैं, इसीलिए IV कैनुला यूज लिया जाता है। अब कुछ और बातें देखिए IV कैनुला से रिलेटेड, तो आपको कुछ जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है, जो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। IV साइट कितने दिन में चेंज करनी होती है? जब भी हम कोई IV साइट होती है, जहाँ भी कैनुला लगाते हैं, तो उस साइट को कितने दिन में हमें चेंज कर देना होता है? तो वो टाइमिंग है 72 to 96 आवर, 72 से 96 घंटे के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर आपको चेंज कर देना होता है। ये ऑफिशियल गाइडलाइन है। नेक्स्ट है IV ट्यूबिंग। जो IV ट्यूबिंग होती है उसको कितने टाइम में आपको चेंज करना होता है? तो उसका टाइमिंग भी है 96 आवर्स, मतलब 4 दिन में। नेक्स्ट आपको याद रखना है IV ड्रेसिंग के बारे में। जो भी IV ड्रेसिंग होती है, मतलब जो आप कैनुला को फिक्स करने के लिए फिक्सेटर यूज लेते हो, उसको कितने दिन में चेंज करना होता है? तो आपको याद रखना है 72 आवर्स, 3 दिन में आपको IV ड्रेसिंग को चेंज करना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे IV फिल्टर, तो IV फिल्टर को 24 से 72 घंटे के अंदर आपको चेंज कर देना होता है। और अगर आपसे पूछ ले IV बोतल को कितने टाइम में, तो IV बोतल को 24 घंटे से ज़्यादा आपको कभी भी नहीं रखना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें इसकी प्रोसीजर, IV कैनुला हम जो लगाते हैं उनमें क्या प्रोसीजर हमें यूज लेना है उसके बारे में। यहाँ हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ IV कैनुला। इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ IV कैनुला। तो पार्ट्स ऑफ IV कैनुला की बात करें
तो जो आगे निब होती है, आगे जो नुकीला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं नीडल, अंदर स्टील की बॉडी होती है जिसे बोलते हैं नीडल, उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर होता है जिसे अपन बोलते हैं कैथेटर। जब भी हम इंसर्ट करते हैं वेन के अंदर तो प्रिक करने के लिए नीडल यूज ली जाती है। नीडल प्रिक करती है, उसके बाद में हम जैसे उसको पीछे खींचते हैं तो जो प्लास्टिक की बॉडी होती है वो बॉडी में अंदर पेन के अंदर रहती है। और नेक्स्ट बात है ब्लशिंग, जो ये हब है, यहाँ पे निब हब है, और आगे दे रखा है इंजेक्शन पोर्ट कैप। जो ये वाला पार्ट है ब्लैक ब्लैक जो मैंने किया है, इंजेक्शन पोर्ट कैप है। यहाँ से जब आईवी बोतल चल रही होगी उस टाइम अगर कोई इंजेक्शन लगाना है, अगर हम आईवी ट्यूब में ना लगा पा रहे हैं तो यहाँ से पोर्ट होता है जिसके थ्रू अपन इंजेक्शन इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये वॉल्व हो गया, कैथेटर हब एंड विंग्स। जो ये पार्ट है ये इसकी विंग्स है जो कि होल्ड करने में अपनी हेल्प करते हैं। जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो होल्डिंग में, और जब भी अपन इसको पिक्स करते हैं तो यहाँ पर अपन पिक्सेटर इजीली लगा सकते हैं। इसके लिए ये कैथेटर हब और विंग्स होते हैं। यहाँ ये दिया गया है प्लेस बैक चैम्बर। जब भी अपन नीडल में प्रिक करके इसमें देखते हैं कि ब्लड आ रहा है या नहीं, जो अपना कैनुला है वेन के अंदर है या वेन के बाहर, तो जब अपन इसको पीछे खींचते हैं तो पीछे खींचते ही इस चैम्बर के ब्लड दिखाई देता है। अगर वेन के अंदर होगा तो यहाँ ब्लड दिखाई देगा, और वेन के बाहर होगा तो यहाँ ब्लड नहीं आएगा। और ये पीछे है लीवर लॉक प्लग, जो कि जब भी आईवी ट्यूबिंग बंद है, आईवी फ्लूइड बंद है, तो अपन इसको बंद कर देते हैं। तो ये नॉर्मल पार्ट्स थे। और जो प्लास्टिक बॉडी होती है वो ही वैन के अंदर 3 से 4 दिन तक रहती है। अंदर की जो स्टील बॉडी होती है वो अपन बाहर जैसे पीक होती है उसको फिक्सेटर से लगाने के बाद में अपन स्टील बॉडी को बाहर रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ इसके कैनुलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो ध्यान रखनी होती है। जैसे सबसे पहले आपको ऑर्डर को वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई ऑर्डर की जो प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है तो वो आपको चेक करना है। उसके बाद में आपको असेस करना है वाइटल साइन, असेस वाइटल साइन। आईवी फ्लूइड लगाने से पहले आपको जो नॉर्मल वाइटल साइन आ रहे हैं उनको असेस कर लेना है। उसके बाद में आपको अरेंज करना है आपके इक्विपमेंट्स, जो आपको इक्विपमेंट चाहिए, जैसे आईवी बोतल, आईवी ट्यूबिंग, कैनुला, ग्लोव्स, गोज पीस, फिक्सेटर, ये सभी आपको अरेंज कर लेने हैं। उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन प्रोसीजर, ताकि उसमें एंजाइटी ना हो। इसके बाद में आपको हैंड हाइजीन करनी है, हैंड हाइजीन और स्टेराइल टेक्निक यूज लेनी है। स्टेराइल टेक्निक से आपको हैंड हाइजीन करने के बाद में आपकी आईवी ड्रिप को प्रिपेयर करके उसको हैंग कर देना है। उसको हैंग करने के बाद में आपको वापस अगेन बोतल प्रिपेयर करने के बाद में आपको वापस हैंड हाइजीन रिपीट करनी है। और हैंड हाइजीन करने के बाद में आपको जो आप किस वेन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट वेनी पंचर, जहाँ से आप पंचर करना चाहते हो उस साइड को असेस करना है और टर्निकेट वहाँ उसके ऊपर अप्लाई करना है, अप्लाई टर्निकेट। जिस भी साइड पे आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हो उसके ऊपर की साइड आपको टर्निकेट अप्लाई करना है। 6 से 8 इंच अबव, साइड की 6 से 8 इंच अबव टर्निकेट लगाना है। टर्निकेट लगाने के बाद में क्लीन करना है साइड को क्लोर हेक्सेडीन या फिर बीटाडीन से। और इतना करने के बाद में आपको कैथेटर या फिर जो कैनुला है उसको इंसर्ट करना है। कैनुला इंसर्ट करने के बाद जैसे आपको ब्लड दिखे, जैसे ये वेन है और ये आपने कैनुला इंसर्ट किया, तो कैनुला इंसर्ट करने के बाद जो बाहर आपका प्लेस बैक हब है उसमें जैसे ही आपको ब्लड एपियर हो, ब्लड एपियर होते ही जो नीडल है उसको थोड़ा आगे एडवांस भेजना है। एडवांस नीडल मतलब
आपसे 1/2 सेंटीमीटर एडवांस करना है आगे की साइड, और उसके बाद में जो टर्निक्यूट है उसको रिलीज करके स्टारलेट को बाहर निकाल देना है और जो आपका इन्फ्यूजन है उसको स्टार्ट कर देना है। इन बातों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अब कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं आईवी जब फ्लूइड करते हैं कैनुलेशन के टाइम पे, जब भी लंबे टाइम तक हम रखते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन के नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन मतलब जो आपने आईवी कैनुलेशन किया है उसके थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर जाए तो लोकल या फिर सिस्टमेटिक इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा कोई भी कंडीशन हो, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, फीवर हो, चिल्स हो, जैसे आपने स्टार्ट किया उसके कुछ टाइम बाद में अगर ऐसे साइन सिम्टम आपको देखने को मिले तो आपको आईवी के सलाइन डिसकंटिन्यू कर देनी है और जो फिजिशियन उसको नोटिफाई करना है। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है टिश्यू डैमेज। जो आपकी स्किन है या फिर सबके टिश्यू है वहाँ पे जब आप कैनुलेशन कर रहे हो तो उस टाइम कोई इंजरी हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है। तो अगर कोई लोकल डिस्कम्फर्ट हो स्किन के एरिया में, रेडनेस हो, पेन हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अपने सीनियर्स को नोटिफाई करवाना है। इसके अलावा हो सकता है फेलेबाइटिस, इंपॉर्टेंट है ये, फेलेबाइटिस या फिर थ्रोम्बोफेलेबाइटिस। ये कंडीशन हो सकती है जिसमें जो एरिया है वो रेड हो सकता है, वहाँ वोम हो सकता है, एरिया टेंडर हो सकता है। ये अगर साइन सिम्टम आपको दिखे, ऐसा अगर आपको लगे तो आपकी जो आईवी लाइन है उसको स्टॉप कर देना है, कैनुला को रिमूव कर देना है कैनुला को। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो नर्सिंग आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है पहले आपको आईवी लाइन को बंद करना है, उसके बाद में कैनुला को हटाना है और फिर आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। इसके बाद में आता है, इसके अलावा हो सकता है इनफिल्ट्रेशन का मतलब है जो फ्लूइड आप दे रहे हो वो वेन के बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें इकट्ठा हो जाए। अगर वेन में ना जाकर उसके बाहर के एरिया में अगर डिसलॉग हो जाए कैनुला, उसकी वजह से अगर इंटरस्टिशियल एरिया में फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाए तो उसको बोलते हैं अपन इनफिल्ट्रेशन। जैसे अपने को साइन सिम्टम आ सकते हैं, पेन हो सकता है, एडिमा हो सकता है, कूलनेस हो सकती है, तो ये सारी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ जैसे सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, कैथेटर एम्बोलिज्म हो सकता है, हेमेटोमा, तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको कैनुला को रिमूव करना, आईवी जो इन्फ्यूजन है उसको स्टॉप करना सबसे बड़ी आपकी प्रायोरिटी होती है। उसके बाद में आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कराना होता है। नेक्स्ट अब आप बात करें कुछ क्वेश्चन की, देखें आपके सामने क्वेश्चन आया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुला इज यूज्ड फॉर आईवी थेरेपी इन चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन में आईवी थेरेपी देते हैं, आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज करते हैं, मेडिकेशन देते हैं, तो कौन से कैनुला से अपन देते हैं। ऑप्शन ए है येलो, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है पिंक, ऑप्शन डी है पर्पल। तो हमने जैसे देखा जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें देते हैं येलो से अपन चिल्ड्रन में देते हैं, जिसका गोज होता है 24 गोज का जो कैनुला होता है उससे देते हैं, और 18 से 20 फ्लो रेट उसकी होती है। अब आपको कमेंट करना है इन तीनों कैनुला के गोज साइज और इनका फ्लो रेट आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि आपने वीडियो देखा है और वीडियो से कुछ सीखा है। तो ऑप्शन बी, सी और डी का आपको गोज साइज और फ्लो रेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके अलावा अगर आपसे पूछे, इसी क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, अगर आपसे पूछे नियोनेट की, यहाँ पे आ जाए पीडियाट्रिक, 1 साल से छोटे बच्चे की बात करें यहाँ पे, तो उनमें यूज लिया जाता है 26 गोज का कैनुला। पर्पल कलर या वॉयलेट कलर का जो कैनुला होता है वो यूज लेते हैं।
तो आपको इन तीनों के कमेंट करने हैं आंसर, इनके गोज साइज और फ्लो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सीनियर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द CDC's रिकमेंडेशन फॉर IV साइट रोटेशन। CDC के रिकमेंडेशन के अनुसार IV साइट का रोटेशन कितने टाइम बात होना चाहिए, या फिर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है CDC का रिकमेंडेशन। ऑप्शन ए दे रखा है, द पेरिफेरल IV कैथेटर शुड बी रोटेटेड एवरी 48 आवर, कि जो IV साइट जो कैथेटर है उसको प्रत्येक 48 आवर में रोटेट करता रहना चाहिए। ऑप्शन बी दे रखा है, ए पेरिफेरल IV साइट कैन स्टे इन प्लेस फॉर 70 to 96 आवर एज लॉन्ग एज नो कॉम्प्लिकेशन अकर। ऑप्शन सी दे रखा है, देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर IV साइट रोटेशन। और ऑप्शन डी दे रखा है, द साइट मस्ट बी रोटेटेड डेली टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब आपको डेली साइट रोटेट करना है। तो हमने पहले देखा था कि 3 दिन में साइट को रिपीट करते हैं अपन, साइट को चेंज करना होता है 3 दिन के अंदर। तो यहाँ जो बी ऑप्शन दे रखा है इसमें लिखा हुआ है, ए पेरिफेरल IV साइट कैन बी स्टे इन प्लेस फॉर 72 to 96 आवर एज लॉन्ग एज नो कॉम्प्लिकेशन। अगर 72 से 96 आवर तक आपको उसी साइट पर रखना होता है, अगर उस टाइम के बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो रहा हो। अगर 72 से 48 घंटे बीच में 96 आवर्स के बीच में ही अगर कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप जो रख सकते हो वो 72 घंटे तक आप एक साइड पे कैनुला लगा कर रख सकते हो। ये CDC का रिकमेंडेशन है। और अगर 72 घंटे से पहले ही कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एडिमा देखने को मिलता है, तो आप वो साइड चेंज कर सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है IV कैनुला साइज फॉर रैपिड IV इन्फ्यूजन। रैपिड IV इन्फ्यूजन के लिए कौन से साइज का कैनुला यूज लेना होता है। ऑप्शन ए है 16 गोज, ऑप्शन बी है 18 गोज, ऑप्शन सी है 20 गोज, ऑप्शन डी है 22 गोज। तो जो रैपिड IV इन्फ्यूजन होता है उसके लिए अपन यूज लेते हैं 16 गोज का कैनुला, जिसका कलर होता है ग्रे कलर। ग्रे कलर का कैनुला होता है 16 गोज का, जो रैपिड इमरजेंसी में फ्लूइड ट्रांसफ़र के लिए ट्रॉमा की कंडीशन में यूज लिया जाता है 16 गोज का। और मैंने बताया आपको ब्लड डोनेशन के लिए भी 16 गोज का कैनुला ही यूज लेते हैं। तो आपको जो मैंने बताया है इन तीनों के कमेंट करना है गोज साइज और फ्लो रेट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।